वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था अर्थवर्म, और आज हम देखते हैं अर्थवर्म में लोकोमोशन। अर्थवर्म के लोकोमोशन के बारे में ग्रे एंड लिसमैन ने बताया। किसने बताया? ग्रे एंड लिसमैन ने बताया। कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहां पर नहीं पाए जाते, जैसे कोई अपेंडिसेस, इस तरह के कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहां पर नहीं पाए जाते। लोकोमोशन होता कैसे है? मसल्स के द्वारा। किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा, सीटी के द्वारा और सिलोमिक फ्लूइड के द्वारा। मसल्स, सीटी और सिलोमिक फ्लूइड के द्वारा। मसल्स की बात करें, यहां पर हमने एक पढ़ी थी सर्कुलेटरी मसल, सर्कुलेटरी मसल, और एक पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडिनल मसल। एक सर्कुलेटरी मसल और एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल। दोनों में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। दोनों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। इसके बाद सीटी और सिलोमिक फ्लूइड की मैं बात करूं, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेंगे। यदि मैं आगे बात करूं, सबसे पहले यहां पर क्या होगा? सबसे पहले जो एंटीरियर पोजीशन है या जो एंटीरियर एंड बोल सकते हो, इसमें जो पहले सेगमेंट से लेकर 9 सेगमेंट है, इन सेगमेंट्स में पाई जाने वाली सर्कुलर मसल, इसमें सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे मूव करेगा बैकवर्ड एंड की तरफ, या बैकवर्ड पोजीशन कर सकते हो, या बैकवर्ड डायरेक्शन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन किसमें हुआ? सर्कुलर मसल में, और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड पोजीशन में धीरे धीरे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, जिस कारण से जो एंटीरियर रीजन है वो एक्सटेंड होगा। क्या होगा? एक्सटेंड होगा। क्यों? क्योंकि एंटीरियर रीजन को पुश यहां से मिलेगा, धक्का मिलेगा, जिस कारण से वो एक्सटेंड हो जाएगा, आगे की तरफ आगे बढ़ जाएगा। सबसे पहले सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और वो कॉन्ट्रैक्शन मूव किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, जहां पर जिस कारण से जो एंटीरियर रीजन है वो क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया। क्यों? क्योंकि उसे एक पुश मिला। ठीक है, जैसे ही यहां पर एंटीरियर रीजन एक्सटेंड हो गया, तो जो सीटी होगी
एंटीरियर रीजन की जो सीटी पाई जाएगी, ठीक है, वो क्या करेगी, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगी या सोइल के साथ ग्रिप बना लेगी, सोइल के साथ ग्रिप बना लेगी ताकि वो आगे की तरफ यहां पर मूव हो सके। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए सर्कुलर मसल में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, और वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे जा रहा है, पीछे की तरफ, बैकवर्ड पोजीशन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एज ए वेव, वेव के रूप में, किस तरह से, वेव के रूप में, एज ए वेव के रूप में वो पीछे जा रहा है। जबकि यहां पर जो अर्थवर्म है उसमें मूवमेंट कैसे हो रही है, वो कैसे एक्सटेंड हो रहा है, यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि अर्थवर्म में जो मूवमेंट हो रही है, अर्थवर्म जो एक्सटेंड हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, अर्थवर्म की मूवमेंट कैसे हो रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। अब क्या होगा, अब यहां पर जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे मूव करेगा, एज ए वेव, वेव के रूप में ही मूव करेगा। देखो सबसे पहले सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जो वो बैकवर्ड पोजीशन में वो कॉन्ट्रैक्शन जा रहा था एक वेव के रूप में, लेकिन जो अर्थवर्म मूव हुआ, अर्थवर्म एक्सटेंड हुआ, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडिनल मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो भी एज ए वेव। जब सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो ये थिन एंड लॉन्ग हुआ था, अर्थवर्म क्या हुआ था, थिन हुआ था और लॉन्ग हुआ था। और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये थिक एंड शॉर्ट होगा, थिक एंड शॉर्ट होगा। बेसिकली यहां पर दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, और अर्थवर्म में मूवमेंट में सहायक है। और सीटी यहां पर सबस्ट्रेटम के साथ ग्रिप बना रही है, सबस्ट्रेटम के साथ यहां पर ग्रिप बनाने का काम कर रही है। और ये 1 मिनट में 25 सेंटीमीटर की मूवमेंट करता है। 1 मिनट में कितना मूव करता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि मैं इसे ग्लास पे छोड़ दूं, यहां पर तो सोइल में है, यदि मैं कांच के गिलास पे छोड़ दूं तो क्या ये मूव करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सीटी सोइल में तो ग्रिप बना रही है, ग्लास पे कैसे ग्रिप बनाएगी। तो यहां पर सीटी ग्लास पर ग्रिप ना बनाने के कारण यहां पर मूव नहीं कर पाएगी। सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है एक वेव के रूप में, जबकि अर्थवर्म मूव कर रहा है या एक्सटेंड कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, कॉन्ट्रैक्शन बैकवर्ड हो रहा है, मूवमेंट
कहां हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडिनल मसल में भी जो कंट्रैक्शन होगा वो एक वेव के रूप में होगा, और सर्कुलर मसल में कंट्रैक्शन से ये थिन और लॉन्ग होगा, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल मसल की कंट्रैक्शन से ये थिक और शॉर्ट होगा। ठीक है, यहां पर सीटी सबस्ट्रेटम के साथ क्या बनेगी, ग्रिप 1 मिनट में 25 सेंटीमीटर ये मूव करेगा, ग्लास पे मूव कर नहीं पाएगा क्योंकि सीटी ग्लास पर ग्रिप नहीं बना सकती। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ लोकोमोशन। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं आर्थो में डाइजेस्टिव सिस्टम की। आर्थो में डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में यहां पर एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स पाई जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। लॉन्ग होगी, स्ट्रेट होगी, और एक्सटेंड रहेगी माउथ से एनस तक, माउथ से एनस तक। सबसे पहले यहां पर पाया जाएगा माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, या कई बार बक्कल चैम्बर भी लिख देता है, फेरिंग्स, ठीक है, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। माउथ की बात की जाए तो फर्स्ट सेगमेंट में पाया जाएगा, फर्स्ट सेगमेंट में पाया जाएगा। बक्कल कैविटी या बक्कल चैम्बर की बात करूं तो 1 से 3rd सेगमेंट, पहले 3 सेगमेंट। माउथ किसमें ओपन होगा, बक्कल चैम्बर या बक्कल कैविटी में। फेरिंग्स की बात की जाए तो तीसरे और चौथे सेगमेंट में। इसोफेगस की बात की जाए तो 5 से 7 सेगमेंट में। स्टमक की बात की जाए, स्टमक की बात की जाए तो यह पाया जाएगा 9 से 14 सेगमेंट में। और इंटेस्टाइन की बात की जाए तो 15 से लास्ट सेगमेंट में पाई जाएगी, एक्सेप्ट एनस, एनस को छोड़ के। एनस लास्ट सेगमेंट है, एनस क्या है, लास्ट सेगमेंट है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एक्सेप्ट एनस। ठीक है, इंटेस्टाइन 15 से लेकर लास्ट सेगमेंट में, जो लास्ट सेगमेंट है वो एनस है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया है। और यहां पर एक स्ट्रक्चर और पाई जाएगी, गिजार्ड। कौन सी, गिजार्ड। ये 8वें से 9वें सेगमेंट में पाई जाएगी, 8वें और 9वें सेगमेंट में पाई जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे माउथ की। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं, सबसे पहले माउथ, माउथ की बात करूं,
फर्स्ट सेगमेंट में क्रिसेंटिक, क्रिसेंटिक अपर्चर। क्रिसेंटिक अपर्चर का मतलब अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। ठीक है, क्रिसेंट्रिक अपर्चर है, अर्धचंद्राकार आकृति का है। ठीक है, ओपन होगा बक्कल चैम्बर या बक्कल कैविटी में। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड का क्या करेगा? इंजेक्शन करेगा। ठीक है, माउथ के बाद नंबर 2 पर बक्कल चैम्बर। बक्कल कैविटी या बक्कल चैम्बर। ठीक है, इसके बारे में बात की जाए तो ये स्मॉल थिन वॉल्ड वाइडर ट्यूब है। स्मॉल थिन वॉल्ड वाइडर ट्यूब है जो कि फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट में पाई जाती है। यहां पर भी रेडियल मसल पाई जाती है। कौन सी मसल? रेडियल मसल पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं फेरिंक्स की। किसकी बात करते हैं? फेरिंक्स की। अगर मैं फेरिंक्स की बात करूं तो ये बेसिकली स्वोलन कैसी है? फुली हुई संरचना है, पियर शेप। पियर शेप, स्वोलन स्मॉल, पियर शेप, थिक वॉल्ड चैम्बर है। स्वोलन स्मॉल पियर शेप थिक वॉल्ड चैम्बर है। ठीक है, जहां पर इसके डोर्सल सेलाइवरी चैम्बर में डोर्सल सेलाइवरी चैम्बर में फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाती है। अब फेरिंजियल ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं किसकी? फेरिंजियल ग्लैंड। फेरिंजियल ग्लैंड में क्रोमोफिल सेल्स पाई जाएगी। कौन सी सेल? क्रोमोफिल सेल्स पाई जाएगी जो कि प्रोटीएज एंजाइम का सिक्रीशन करेगी। प्रोटीएज एंजाइम को सिक्रीट करेगी और म्यूसिन का सिक्रीशन करेगी। इसका म्यूसिन और प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ेगा।
और म्यूसिन क्या करेगा, फूड को लसलसा बनाएगा, जो फूड को सॉफ्ट बनाने का काम करेगा। ठीक है। फेरेंजियल ग्लैंड जो जिसमें क्रोमोफिल सेल्स पाई जाएंगी, ये क्रोमोफिल सेल प्रोटीएज एंजाइम और म्यूसिन का सिक्रीशन करेगी। प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा, जबकि म्यूसिन फूड के सॉफ्टनेस में यहां पर काम आएगी। अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर रेडियल मसल पाई जाएगी। रेडियल मसल यहां पर क्या काम करेगी, रेडियल मसल पंपिंग का काम करेगी, पंप करने का काम करेगी ताकि फूड आगे जाए। ठीक है। और फेरिंग्स के बाद बात करते हैं इसोफेगस। नैरो थिन वॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नैरो थिन वॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जहां पर ट्रांसवर्स फोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स फोल्ड पाए जाते हैं। इसोफेगस की बात करूं तो यहां पर कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। ग्लैंड क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं गिजार्ड की। थिक वॉल्ड, ओवल शेप, हाईली मस्कुलर, स्ट्रक्चर है। थिक वॉल्ड है, ओवल शेप्ड है, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसकी इनर वॉल क्यूटिकल की बनी और यहां पर कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है। यह हार्डेस्ट पार्ट है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। टीथ लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। टीथ लाइक प्रोजेक्शन यहां पर पाए जाते हैं। गिजार्ड की बात करूं तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो सोइल है या कोई डिकेइंग लीव्स है, सोइल और डिकेइंग लीव्स को ग्राइंडिंग क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है, तोड़ता है उनको। ठीक है। सोइल या डिकेइंग लीव्स को ग्राइंड करने का या तोड़ने का काम करता है, या क्रशिंग भी लिख सकते हैं। ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग करता है। गिजार्ड थिक वॉल्ड ओवल शेप्ड हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये इनर वॉल क्यूटिकल की बनी, यहां पर कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है। हार्डेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। टीथ लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जो सोइल या डिकेइंग लीव्स को ग्राइंडिंग और क्रशिंग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टमक की। स्टमक थिन वॉल्ड है, ट्यूबुलर
स्ट्रक्चर है जो कि 9th से 14th सेगमेंट में पाया जाता है। यहां पर कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि न्यूट्रलाइज करती हैं ह्यूमिक एसिड को। किसे न्यूट्रलाइज करती हैं? ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। स्टमक की बात की जाए, थिन वॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 9th से 14वें सेगमेंट में पाया जाता है। यहां पर कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि न्यूट्रलाइज करती है किसको? ह्यूमिक एसिड को। किसके द्वारा? न्यूट्रलाइजेशन मेथड द्वारा, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम आगे स्टमक के बारे में बात करें तो स्टमक में आगे स्फिंक्टर पाए जाते हैं या वॉल्व, जो कि फूड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फूड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहां पर ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। प्रोटीन वाले ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, लॉन्ग है, थिन वॉल्ड है, लॉन्ग, थिन वॉल्ड, वाइडर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। लॉन्ग, थिन वॉल्ड, वाइडर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट एक्सेप्ट एनस। ठीक, अगर मैं इंटेस्टाइन की इनर वॉल की बात करूं, सिलिएटेड, कैसी है? सिलेक्टेड, सीलिया पाई जाती है, सिलिएटेड है। ठीक है, कैसी है? वेस्कुलर, कैसी है? ग्लैंडुलर। इसकी इनर वॉल सिलिएटेड है, वेस्कुलर है और ग्लैंडुलर पाई जाती है। यहां पर विलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विलाई प्रेजेंट होते हैं। और विलाई के साथ साथ यदि कोई ऐसा विलाई हो जो लार्जर हो और हाईली डेवलप्ड हो, लार्जर हो और हाईली डेवलप्ड हो, उसे टिफ्लोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टिफ्लोसोल कहते हैं। यहां पर क्या पाए जाते हैं? विलाई। और लार्जर और हाईली डेवलप्ड विलाई को टिफ्लोसोल कहते हैं। स्टमक में स्फिंक्टर भी पाया जाता है, वॉल्व भी पाया जाता है जो फूड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनिडायरेक्शनल
यहां पर ग्लैंडुलर सेल्स भी पाई जाती है जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। इंटेस्टाइन की बात की जाए, लॉन्ग थिन वॉल्ड डिवाइडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि 15 सेगमेंट से लार्ज सेगमेंट में पाई जाती है। एनस अलग पार्ट है, ठीक है। इनर वॉल जो होती है वो सिलिएटेड होती है, वेस्कुलर होती है और ग्लैंडुलर होती है। यहां पर विलाई पाए जाते हैं, लार्जर और हाईली डिवेलप्ड विलाई को क्या कहते हैं? टिफ्लोसोल कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं टिफ्लोसोल की बात करूं तो टिफ्लोसोल के आधार पर इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्री टिफ्लोसोलर, प्री टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन की बात करूं तो यहां पर बेसिकली केवल विलाई पाई जाती है, टिफ्लोसोलर एब्सेंट। टिफ्लोसोल एब्सेंट 15 से लेकर 26 सेगमेंट के बीच में ये रीजन पाया जाता है, प्री टिफ्लोसोलर रीजन। यहां पर 26वें सेगमेंट से शॉर्ट कोनिकल शेप आउटग्रोथ पाई जाती है, शॉर्ट कोनिकल शेप आउटग्रोथ पाई जाती है जो कि एक्सटेंड होती है अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक्सटेंड होती है, ऊपर की तरफ एक्सटेंड होती है। और कहां तक? 23वें सेगमेंट। देखो, प्री टिफ्लोसोलर की बात करूं, विलाई प्रेजेंट है, टिफ्लोसोल एब्सेंट है। 15 से 26 सेगमेंट में पाए जाते हैं। 26वें सेगमेंट में शॉर्ट कोनिकल शेप एक आउटग्रोथ पाई जाती है जो कि एक्सटेंड होती है, ऊपर की तरफ एक्सटेंड होती है, 23वें सेगमेंट तक जाती है। इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल सीकम। सीकम, ये जो इंटेस्टाइनल सीकम है ये एमाइलेज का प्रोडक्शन करती है, एमाइलेज का प्रोडक्शन करती है। एक रीजन आ गया टिफ्लोसोल। ये 27 से लास्ट फ्रॉम 25 सेगमेंट के बीच में पाया जाता है। 27वें सेगमेंट से लेकर पर लास्ट के 25 सेगमेंट छोड़ दो, उनके बीच वाला रीजन है। 27 सेगमेंट से लेकर जो लास्ट के 25 सेगमेंट है उनको छोड़कर बाकी के जो बीच वाला सेगमेंट है, यहां पर टिफ्लोसोल भी पाए जाते हैं और विलाई भी पाए जाते हैं। 27 से लेकर लास्ट के 25 सेगमेंट को छोड़ दो तो क्या कौन सा रीजन आ जाएगा? टिफ्लोसोलर। यहां पर टिफ्लोसोल भी पाए जाते हैं, विलाई भी पाए जाते हैं। ये एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाते हैं। एब्जॉर्प्शन का एरिया को इंक्रीज करते हैं। एक आ गया पोस्ट टिफ्लोसोलर। टिफ्लोसोलर, प्री टिफ्लोसोलर और पोस्ट टिफ्लोसोलर। लास्ट के 25 सेगमेंट क्या कहलाते हैं? पोस्ट टिफ्लोसोलर। ये रेक्टम है। कौन सा रीजन है? रेक्टम। यहां पर विलाई भी नहीं पाए जाते और टिफ्लोसोल भी एब्सेंट। प्री टिफ्लोसोलर, विलाई प्रेजेंट, टिफ्लोसोल एब्सेंट।
15 से लेकर 26 सेगमेंट के बीच में, 26वें सेगमेंट से शॉर्ट कोनिकल शेप एक आउटग्रोथ निकलती है जो कि एक्सटेंड होती है ऊपर की तरफ, 23वें सेगमेंट तक जाती है। इसे इंडेस्टाइनल सीकम कहते हैं, ठीक है, या इंडेस्टाइनल सीका भी कहीं जगह लिखा आता है, ठीक है, जो कि एमाइलेज का सिक्रेशन करता है। टिफ्लोसोलर की मैं बात करूं तो 27वें से लेकर लास्ट के 25 सेगमेंट को छोड़कर उनके बीच वाला जो रीजन होता है वो टिफ्लोसोलर होता है, जहां पर टिफ्लोसोलर विलाई पाई जाती है, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ते हैं। एक आ गया पोस्ट टिफ्लोसोलर, लास्ट के 25 सेगमेंट जो कि रेक्टम कहलाता है। विलाई और टिफ्लोसोल दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक। देखिए, अगर अब मैं लास्ट सेगमेंट की बात करूं, लास्ट सेगमेंट पाइजीडियम कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइजीडियम। और लास्ट सेगमेंट में यानी पाइजीडियम में क्या पाई जाती है, एनएस, टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड पर लास्ट सेगमेंट पाइजीडियम कहलाता है और इसके टर्मिनल एंड पर एनएस पाई जाती है जो कि सर्कुलर शेप, ठीक है, सर्कुलर शेप होती है और एनएस से अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज होता है। अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज होता है, ठीक है। ये आ गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जैसे ये अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा माउथ, ये है माउथ। माउथ किसमें ओपन होगा, बक्कल चैम्बर। या बक्कल कैविटी भी कर सकते हो। यह है फेरिंग्स, क्या है, फेरिंग्स। यह है इसोफेगस, क्या है, इसोफेगस। यह है गिजार्ड, क्या है, गिजार्ड। यह स्टमक, यह है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। माउथ की बात की जाए तो टर्मिनल है, या यूं कहूं तो फर्स्ट सेगमेंट में माउथ ही पाया जाता है। बक्कल चैम्बर की बात करूं तो पहले से तीसरे सेगमेंट में, फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट में माउथ किसमें ओपन होगा, बक्कल चैम्बर या बक्कल कैविटी में। फेरिंग्स की बात की जाए तीसरे चौथे सेगमेंट, ठीक है, तीसरे चौथे सेगमेंट में। इसोफेगस की बात की जाए 5वें से 7वें सेगमेंट में, ठीक है। गिजार्ड की बात की जाए 8वें 9वें सेगमेंट में। स्टमक की बात की जाए 9 से 14, और इंटेस्टाइन की बात की जाए 15 से लास्ट सेगमेंट में
एक्सेप्ट एनस, एनस इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आगे इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। देखो ये 26वां खंड है, 26वें खंड से ये इंटेस्टाइनल सीकम ऊपर की तरफ एक्सटेंड होती है और 23वें खंड में जाकर खत्म होती है। ये आगे इंटेस्टाइनल सीकम, इंटेस्टाइनल सीकम 26वें खंड से 23वें सेगमेंट में। ठीक, ये आगे लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स। देखो हमने इंटेस्टाइन के 3 पार्ट किए थे, टिफ्लोसोलर, प्री टिफ्लोसोलर और पोस्ट टिफ्लोसोलर। 26वें खंड से ये जो सेगमेंट है ये वाला, ये कैसा है? टिफ्लोसोलर है। क्या है टिफ्लोसोलर? यदि मैं यहां से कट करूं तो ल्यूमेन में आपको टिफ्लोसोल यहां पर दिखाई देंगे। ये है टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल। ठीक, ये आ गया अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक,